माँ को काटा, बाप को काटा तो चुपचाप खड़े रहे, इतिहास के काले पन्ने वापस जाकर बांटे हैं, लगा कालिया के फन पे श्री कृष्ण फनफनाते हैं। धारा 370 का भी हटना बहुत ज़रूरी था, सौगंध पूरी कर डाली जो शपथ खाई मोदी ने, दुश्मन की लंका में घुसकर आग लगाई मोदी ने, और अब पूरी देश की मांग है लहर तिरंगा हाथों में और इंकलाब की बोली हो, और जो भारत को मुर्दाबाद कहे उसके सीने में गोली हो। कश्मीरी फाइल्स एक फिल्म है ही नहीं, एक टाइम बर्बाद करने का साधन है उन मौलानाओं के लिए जो हिंदुस्तान का खाते हैं लेकिन गुणगान गाते हैं पाकिस्तान का। इनको लगता है कि इनके बाप दादा कुछ ज़मीन छोड़ के गए हैं पाकिस्तान में, जो शायद इनको आज नहीं तो कल नसीब हो जाएगी। दैट मीन्स इनको जन्नत नसीब हो जाएगी, लेकिन वो जन्नत इंडियन आर्मी के द्वारा दी जाएगी। इसके बाद ये पिक्चर उन लोगों के लिए है ही नहीं जो टाइम पास के लिए देखने जाते हैं, और ख़ासकर एक पिक्चर बर्बादी है उन लोगों के लिए जो ओबीसी जैसों का सपोर्ट करते हैं और कहते हैं यहाँ पे मुसलमान दब के बैठा है। यार उन मुसलमानों से भी तो एक बार पूछ लो। कश्मीरी फाइल्स एक फिल्म है ही नहीं, एक कहानी है कश्मीरी पंडितों की, जहाँ पे आप देखेंगे उनको घर से निकाल दिया गया था 1990 में। इवन उनको घर से, उन्हीं के घर से निकाला गया और मारा गया। ये फिल्म है ही नहीं क्योंकि इसमें कोई हीरो नहीं है, कोई गाना नहीं है, कोई रोमांटिक सीन नहीं है, कोई एक्शन सीन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ सच्चाई दिखाई गई है जिसको आपसे रूबरू कराया जाएगा। आश्चर्य की बात तो ये है 1990 से लेकर 2020 आने वाला, 20 आ गया भैया, 21 आ गया, 22 आ गया, अभी तक कोई भी ऐसा डायरेक्टर ही नहीं बनाता जिसने इस टॉपिक पे कोई पिक्चर बनाई हो। इवन आप अभी भी देखेंगे जब ये मूवी बनी तो इस पर कंट्रोवर्सी चल रही थी। खैर सरकारों का काम ही है ये कंट्रोवर्सी को उठाना, लोग चाहते ही नहीं है कि एक्चुअली में जो सच्चाई है उसको आगे बढ़ाया जाए। ये लोग जो इन लोगों ने करा है दिखाना ही नहीं चाहते कि एक्चुअली में ऐसा भी हुआ है, क्योंकि अगर दिखा देंगे तो कुछ ना कुछ इन लोगों की भी पोल खोल दी जाएगी। वही ओबीसी है जो कि कुछ टाइम पहले कह रहे थे कि मोदी ने 4 साल 5 साल में किया क्या है। भैया अगर मोदी जी ने कुछ नहीं करा है तो 1990 में बैठ के तुम लोग भी तो गू खा रहे थे। 2014 के बाद से तो हिंदुत्व तुम लोगों ने सुनना चालू करा है, हिंदुओं के लिए तुमने कुछ हुआ है तभी तुमने सुनना चालू करा है, फिर तुम लोग कहते हो मोदी जी ने करा क्या है। इससे पहले हिंदुओं की बात करता कौन था? नेहरू जी को टेंशन थी कि भैया हम मदरसा बनवाएंगे क्योंकि हमको मुस्लिम वोट बैंक चाहिए। इंदिरा गांधी ने कहा कि हमको उससे बड़ा वोट बैंक चाहिए है तो हम लोग गौरक्षकों को ही गोली मार देंगे। ठीक है, यहाँ तक भी ठीक था। लेकिन राजीव गांधी ने कहा हम और ज़्यादा मुसलमानों के लिए करेंगे तो हम शरिया का कानून को ही क्या संविधान में ला देंगे। अरे अफगानिस्तान पाकिस्तान में चल तो रहा है शरिया का कानून, उनने कौन सा इतने सालों में कुछ उखाड़ लिया। इसके बाद आप देखेंगे फिर और लोग आए, मनमोहन सिंह आए, उनने क्या कहा भैया कि हम क्या करेंगे, जो मुस्लिम्स माइनॉरिटी हैं इनको मेजॉरिटी का भैया इनके लिए पहला हक देंगे कि मुसलमानों के लिए सब मिलना चाहिए। मुलायम सिंह यादव आए, इनने कहा हम और मस्जिद बनवा देंगे। यार सब नेता मुसलमानों के लिए ही तो कर रहे हैं, जब कोई हिंदुओं के लिए करने आ रहा है तो तुम लोगों में आग क्यों सुलग रही है? कर रहे हैं करने तो तुम्हारा आ जाएगा, तुम सब उखाड़ के बखाड़ के तुम फिर बना देना अपना। मान के चलते हैं अगर मोदी जी ने कुछ नहीं करा है तो भैया आप देखेंगे 2014 के बाद से ही आतंकी हमलों का जवाब देना क्यों चालू हुआ है। उससे पहले आतंकी हमलों का जवाब क्यों नहीं दिया जाता था? उससे पहले जो संसद या फिर आप सुप्रीम कोर्ट देखेंगे किसी भी चीज़ की वर्डिक्ट देने के लिए इतना ज़्यादा आप फ्री क्यों नहीं होता था? और फिर कहते हैं कि मोदी जी ने करा क्या है। इनने एक्चुअली में क्या सीन है, 1990 से 2020 आ गया, इन लोगों ने अभी तक खुद नहीं करा था। जब कोई आदमी करने बैठ रहा है तो इन लोगों को लगता है कि हमारी गलतियों, हमने एक काम क्यों नहीं कर पाए, इसीलिए क्या करते हैं उन लोगों से नफरत करते हैं। हमारे देश में समस्या क्या है, जब कोई आगे कुछ काम करने की कोशिश करता है किसी के लिए तो उसको गलत बताया जाता है। इवन कांग्रेस ने भी बहुत सारा मुसलमानों के लिए करा, नो डाउट, इवन और समाज के लिए भी करा, लेकिन ये लोग जब कोई आके हिंदुओं के लिए कर रहा है तो उन लोगों को वही चीज़ बुरी लग रही है, क्योंकि जिसने अच्छा करने का सोचा उसे ये लोग पूछ रहे हैं कि इसने ऐसा क्यों करा, इसने करा क्या है। इसे यार इसने कुछ नहीं करा तो खुद ने कौन सा 50 साल से बहुत कुछ उखाड़ लिया। मोदी ने किया क्या किया? अरे लोग खुद समझो कि 8 साल से तुम लोग देख रहा हो ना क्या हो रहा है, तभी तो तुम लोग इतना फड़फड़ा रहे हो, वरना बच्चा क्या था। आखिर में तुम लोग देखोगे जो चीज़ छुपी हुई थी इतने टाइम से, 1990 की बात छुपी हुई थी, लोग इसको आगे लाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनकी आवाज़ों को दबा दिया जाता था। इस पर कोई भी रिसर्च नहीं चल रही थी, क्योंकि समस्या क्या आती थी भैया, क्योंकि किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता था उस चीज़ से। 1990 में क्या हुआ, इवन आप पुलवामा में क्या हुआ, इसके बाद बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हैं, ताज होटल पर हुआ भैया अटैक हुआ, फिर भी ये लोग क्या कहते थे, अल्लाह को शहादत
सुनो लल्लो, तुम लोग को शहादत भी मिलेगी, तुम लोग को अल्लाह भी नसीब होगा, बस उस अल्लाह को पहुंचाने के लिए भारत का जवान ही काफ़ी है। समझो बात कर। क्यों भैया? अब ये लोग भड़कने लगे हैं। आप सिर्फ ये देखेंगे कि मूवी देखकर मतलब क्या है, मूवी में आपको कुछ वही चीज़ें देखने को मिलेंगी जो एक्चुअली में वहाँ के लोगों पे बीती हैं। अब एक्चुअली में बीता हुआ तो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन वो चीज़ आपको महसूस पिक्चर के द्वारा कराई जा सकती है। याद करो यार, जिन पे ये चीज़ बीती होगी उनके संग में कितना ज़्यादा बुरा हुआ होगा। इवन बहुत सालों तक ये मैटर बहुत ही मतलब दबा हुआ चला। कांग्रेस ने तो अपने टाइम पे वैसे ही 2014 तक नहीं आने दिया, फिर मोदी जी आए, धीमे धीमे इस पे बात चलना चालू हुई और आज इस सच का जो सच है ये सबके सामने आने लगा। इस मूवी पे अभी भी कंट्रोवर्सी चल रही है कि भैया किसी गुंडे का चेहरा आतंकवाद से मिलाने की कोशिश नहीं करो। ये हमारे भारत के मौलाना बोल रहे हैं, पता नहीं इनको क्या दिक्कत है, या तो ये खुद उनसे जाके मिले हुए हैं, यही हो सकता है। अगर आपको लगता है कि सब तरह से कश्मीरी पंडितों को भी हक है कि अपनी स्टोरी सुनाने का, अपनी चीज़ों को बताने का, अपनी चीज़ें लोगों के सामने व्यक्त करने का, तो जाइए और ये पिक्चर जाके ज़रूर देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको फ़र्क पड़ता है तो प्लीज़